हरे कृष्णा, राधे राधे। षठ तिलाई काशी की व्रत कथा मैं आपको सुना रही हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की काशी को षठ तिलाई काशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान और तिल जल पान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से भी मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं। पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या भी करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में वे फंसे रहते हैं। फिर भी उन्हें नरक प्राप्त क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो जाएं, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध और लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि सब त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान आदि नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना भी महान श्रेष्ठ माना गया है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र भी देना अति उत्तम माना गया है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन और तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को ही पीना चाहिए और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 प्रकार के षठ तिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षठ तिलाई काशी का जो महत्व नारद जी से कहा था वही मैं आज तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना आपको सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक यह सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही, जिससे कि उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने के बाद वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई।
मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल तो मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि आपके द्वारा आपकी पूजा की, फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, उनसे षटशिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटशिला एकादशी का महात्म्य कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटशिला एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोला, देखा कि वह ना तो गंधर्वी है और ना ही वह असुरी है, वरन सांसारिक एक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार षटशिला एकादशी का व्रत किया है। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। तो आपको यह कथा कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।